हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीसी टॉप क्लासेस चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B मनोहर रे। ये 7वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ करेंगे √3 - 1 = P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। √3 - 1 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक यहाँ पे नहीं लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले आप 6 क्वेश्चन कर चुके हो। सहभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। अब यहाँ पे लिखते हैं √3 - 1 = P/Q। तो √3 = P/Q माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा P/Q + 1। प्यारे दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप यहाँ पे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, इनमें सब में आप दोनों पक्षों में वर्ग करके करते हैं, इसमें वर्ग सब में वर्ग क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं विद्यमान हैं और इनमें क्या है, सिर्फ अपरिमेय है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे परिमेय अपरिमेय दोनों हैं तो हम उसे पक्षांतर करके उसी से हम प्रूव कर लेते हैं। केवल अगर यदि वो अपरिमेय संख्या है तो उसे हमें परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। इसीलिए हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करते हैं। तो मिल गया होगा जवाब। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ यहाँ के बाद लिखते हैं, चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए P/Q + 1 एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर हम √3 को एक परिमेय संख्या कहेंगे तो इससे एक विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये आपका हो गया। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा से अलग है सबसे, क्योंकि इसमें देख लीजिए दोनों अपरिमेय हैं।
हमने कहा था कि जब दोनों अपरिमेय होगी तब वहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे परिमेय बनाने के लिए, और अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तब वहाँ पे हम वर्ग नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। माना कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 यहाँ पे √5 है, √5 माइनस √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे √5 माइनस √3 इक्वल टू P/Q, अब यहाँ आप देखिए दोनों अपरिमेय हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ये √3 लिख जाता है, और ये √5 माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 इक्वल टू P² / Q²। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, इससे टूट गया ये। अब ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस ये 2 √5 15 बराबर P² / Q²। 5 3 8, आगे चलते हैं, 8 माइनस 2 √15 इक्वल टू P² / Q²। फिर माइनस 2 √15 बराबर P² / Q² माइनस 8। ये आपका ये चला गया। अब इसको ले चलते हैं √15 इक्वल टू माइनस 1/2 कोष्टक में P² / Q² माइनस 8। बस यहाँ से ये समाप्त हो जाता है। अब वही चीज़ लिखना है, चूँकि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए -1/2। अब ये पूर्णांक संख्याएं, इसके साथ चाहे जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग दे दो, वर्ग कर दो, वो भी अगर ये परिमेय है तो वो भी परिमेय होगी। तो ये हो जाएगा P² / Q² माइनस 8 एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √15 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये इसके बराबर है तो √15 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम √15 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं क्योंकि इससे में विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √15 एक परिमेय संख्या है। देखिए, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √15 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, ये हर कोई जानता है। आता है √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये आपका अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देख लिए बच्चों, अब इसमें दोनों क्या था? दोनों अपरिमेय संख्याएं थी।
दोनों अपरिमेय संख्याएं थी √3 √5, इसीलिए दोनों पक्षों का वर्ग किया गया। अगर इसमें एक परिमेय होता एक अपरिमेय होता तो दोनों पक्षों में वर्ग करने की जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। शुरू करते हैं। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हमें दोनों पक्षों में वर्ग इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है। तब 2 + √3 = p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और q ≠ 0। आगे चलते हैं। अब इसको लिखते हैं 2 + √3 = p/q। अब पक्षांतर करते हैं। √3 = p/q उधर जाएगा -2। ये पूर्णांक संख्या के साथ घट रहा है। आगे लिखेंगे। अब चूंकि p और q एक पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए p/q - 2 एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके बराबर है ये, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः जब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमें पता है इससे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी कल्पना के कारण है, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हो। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी देखिए परिमेय अपरिमेय दोनों हैं, इसलिए हमें इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह आराम से आ जाएगा। लिखेंगे। माना कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 - 3√2 = p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और q ≠ 0। अब आगे लिखते हैं। अतः 4 - 3√2 = p/q। पक्षांतर करेंगे। -3√2 = p/q -4। और आगे पक्षांतर करेंगे। √2 = -1/3 p/q -4 हो गया। अब ये पूर्णांक संख्याएं एक तरफ कर लिए हैं और जो आपकी अपरिमेय संख्या उसको एक तरफ कर लिए हैं। फिर लिखेंगे। चूंकि p और q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए -1/3 p/q -4 एक
परिमेय संख्या होगी। आगे चलते हैं अब। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु फिर वही चीज़ हिंदी लिखते हैं पूरा, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका पूरे 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। अब आगे हम चलेंगे प्रश्नावली। अब इसके बाद हमारा होगा प्रश्नावली 1 का सी, जो शायद एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी प्रश्नावली सबसे लंबी थी और यही जो क्वेश्चन है यही ज़्यादातर बोर्ड में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।